बुजुर्गों की बारगाह में कलाम पढ़ना और दिल से कोई पढ़े, दिल से कोई पढ़े और कलाम आला हजरत पढ़े, कसम खुदा की अल्लाह उसे वक्त का पीर बना देता है। और मैं कोई हवा में बात नहीं करता, आप YouTube पे उवैस रजा कादरी साहब को देख लें, वक्त का पीर बन जाए इंसान अगर दिल से कलाम रजा पढ़े। ये तासीर है कलाम रजा की। आयत करीमा हमने पढ़ी, मरजल बहरैन यल्तक़ियान। इजाजत है आपकी दुनिया की एक बहुत खूबसूरत शादी बयान करके आपसे रुखसत हो जाऊं? इजाजत है? इजाजत है या रसूल अल्लाह? एक ऐसी शादी जिसे कुरान कहे मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आगे कहे यख़रुजु मिनहुमा लुअ्लुअ वल मरजान, यानी दो समुंदर जो दोनों एक साथ बहते हैं। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, कुरान बोल रहा हूँ, कलाम इलाही बोल रहा हूँ और तफसीर बिल राय नहीं कर रहा हूँ। जो हमारे इम्मा ने लिखा है, जो उलमा ने लिखा है, मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन मुतकल्लिमीन अइम्मा मुज्तहिदीन ताबईन तबा ताबईन सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, बल्कि मेरा मुस्तफ़ा करीम जो बयान कर रहा है वही कुरान तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ। दुनिया की सबसे अजीम शादी, बड़ी खूबसूरत शादी, बड़ी प्यारी शादी, वो आज आपके सामने पेश करता हूँ। कुरान कहता है दो समुंदर मिल रहे हैं, दो समुंदर मिल रहे हैं और ऐसी पाकीज़गी से मिल रहे हैं, अल्लाहु अकबर। एक तरफ बहरे इल्म है, एक तरफ बहरे इल्म है, एक तरफ बहरे हिकमत है। हुजूर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीजुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाज़ा हैं। एक समुंदर बहरे इल्म है। हुजूर ने फरमाया अना दारुल हिकमा, मैं हिकमत का घर हूँ, व अलीजुन बाबुहा, और अली उसके दरवाज़ा हैं। बहरे हिकमत भी है और दूसरी तरफ बहरे तहारत है, बहरे इफ़्फ़त है। वो बहर कौन सा है? वो ज़ात सैयदे कायनात की है, जिसे कुरान ने कौसर कह के पुकारा है। ऐ नबी हमने तुम्हें कौसर दी, इन्ना आतैनाकल कौसर, ऐ नबी हमने तुम्हें खैर कसीर दी। ये दूसरा समुंदर है। ये दोनों समुंदर का मिलाप किस प्यारे अंदाज में होता है, ज़रा गौर करो मुसलमानों। ये समुंदर कोई मामूली समुंदर नहीं थे। ये बहरे इल्म क्या था? ये बहरे तहारत क्या था? ये बहरे इल्म मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करमल्लाहु वजहुल करीम थे। और ये बहरे तहारत सैयदा तय्यबा ताहिरा जाहिदा नफीसा तकिया मुत्तकिया मुफ्तिया आलिमा मुअल्लिमा बिन्ते रसूल हसनैन की माँ सैयदा कायनात हुजूर की प्यारी शहजादी हुजूर की बेटी सैयदा पाक थी। इन दोनों का निकाह हुआ। लोगों, निकाह हमारे यहाँ भी होता है, लेकिन हमारा निकाह करने का अंदाज कुछ और होता है। और नबी के घर का जो निकाह हुआ है उसका अंदाज बड़ा प्यारा है, उसका अंदाज ज़रा निराला है। देखो, बेटी मुस्तफ़ा के घर की है। तवज्जो है, तवज्जो है। बेटी मुस्तफ़ा के घर की है। बेटी किसके घर पैदा हुई? मुस्तफ़ा के घर पैदा हुई। तो बेटा और लड़का और दूल्हा कहाँ पैदा होता है? उसकी पैदाइश खुदा के घर में होती है। वो मौलूदे काबा हुआ है। अली मुर्तज़ा की पैदाइश काबे में हुई है।
और लोग एतराज़ करते हैं। ये उलमा का गिरोह बैठा है, इनसे पूछिए, बताएंगे। लोग एतराज़ करते हैं काबे में पैदा हुए या नहीं हुए, काबे में पैदाइश हुई या नहीं हुई। मेरे इमाम के पास आओ और पूछो, इमाम आप बताइए काबे में पैदाइश हुई या नहीं हुई। इमाम कहते हैं माँ क्या बात करते हो, काबा दुल्हन है, तुरबते अतहर नई दुल्हन। काबा दुल्हन है, तुरबते अतहर नई दुल्हन। जो पी के पास है सुहागन कुंवर की है, जो पिया के पास है, जो अपने शौहर के, जो अपने यार के पास है, असली सुहागन तो वो है। तो मुझे बताओ काबे में पैदाइश तो चंद लम्हे की है, अली की तरबियत कहाँ हुई है। अपने चचा को लेकर हुजूर हजरत अबू तालिब के पास गए। लोग इस पर भी एतराज करते हैं, हजरत क्यों कह दिया। बहरहाल मैं उस मौजू की तरफ नहीं जाना चाहता, मैं उस बात की तरफ नहीं जाता। चले जाओ बरेली और जाकर पूछ लो मेरे इमाम से क्या लिखा है, कैसे लिखा है और किस अंदाज में लिखा है। हजरत अबू तालिब के पास गए और फरमाया चचा ये दौर जो है बड़ा सख्त दौर है, तो क्यों ना मैं अली को, आपने फरमाया क्यों ना मैं आपके बेटों में से एक को मैं ले लूं, एक को मेरे चचा, दूसरे चचा जो थे वो ले लें किफालत के लिए, परवरिश के लिए। क्योंकि हजरत अबू तालिब के हालात और मदीने में हालात अच्छे नहीं थे। तो हुजूर ने एक बेटे को लेना था और आपके चचा जनाब अब्बास को एक बेटे को लेना था। अल्लाह अकबर। तो हुजूर ने पूछा चचा अब्बास आप किसे लेंगे। तो हज़रत अब्बास ने कुछ कहते इससे पहले हुजूर की तरफ देखा और कहने लगे कि आपका क्या इरादा है। तो हुजूर ने कहा आपको क्या लगता है मैं किसे लूंगा। अब मैं क्योंकि शादी मुझे बयान करनी है ना, तो अब मैं थोड़ा सा सेहरा पढ़ देता हूं दूल्हे का, ठीक है। आपके यहाँ शादियां होती हैं तो दूल्हे के सेहरे पढ़े जाते हैं। जनाब अली रजा साहब बहुत प्यारा सेहरा पढ़ते हैं। मैं अली मुर्तजा का सेहरा पढ़ने चला हूं, अब जरा सुन लो। हुजूर पहुंचे तो कहने लगे कि आपका क्या ख्याल है मैं किसे लूंगा। अब्बास कहते हैं हुजूर ये आप मुझसे पूछते हैं, ये तो सारे मदीने को पता है कि आप अली को लेंगे। और हजरत अली ऐसा वैसा दूल्हा नहीं, अल्लाह अकबर, जिसने मां के पेट से नबी की ताजीम तुम्हें सिखा दी, मां के पेट से नबी की ताजीम सुना दी। जब दूल्हे का सेहरा पढ़ा जाता है तो एक एक शेर पढ़ा जाता है। मैं एक एक बात छोटे छोटे में आपके सामने पेश करता हूं, अली का सेहरा पेश करता हूं। इजाजत है, ज़ौक़ सलामत है। अली का सेहरा हजरत फातिमा बिनते असद हैं, हजरत अबू तालिब हैं, और हजरत फातिमा बिनते असद वो हैं कि नबी जिनकी कब्र में उतरे, जिनके लिए दुआ की, अपनी चादर दी। अली उनके बेटे हैं। हुजूर की चची वो फरमाती हैं कि जब मेरे पेट में ये बच्चा आ गया तो अजीब हालात होने लगे, अजीब अजीब बातें होने लगी। उनमें से एक बात सुनो मेरे मुसलमानों, बड़ी प्यारी बात तुम्हें बताऊं। हजरत अबू तालिब पूछते हैं अपनी बीवी से, फातिमा बिनते असद से, मौलाए कायनात की माँ से, अभी मौला पैदा नहीं हुए, पेट में हैं। पूछते हैं ये बताइए जब मोहम्मद आते हैं तो आप खड़ी क्यों हो जाती। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगी मैं खड़ी नहीं होती, मेरे पेट का ये जो बच्चा है ना मुझे बैठे नहीं रहने देता, खड़ा कर देता है। ऐसा जोर लगाता है कि मैं मजबूर हो जाती हूं खड़े होने पर, ऐसा जोर लगाता है कि मैं खड़ी होने पर मजबूर हो जाती हूं। दूल्हे का सेहरा सुनो। जनाब अबू तालिब ने कहा अगर ये बात है, क्योंकि चची हैं, ये भतीजे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भतीजे हैं,
तो जो बड़ा है ना मामला, तो बड़ा छोटे को देख के नहीं खड़ा हुआ होता, आमतौर पर छोटा बड़े को देखकर खड़ा होता है, लेकिन मामला उल्टा दिखता है। असल में मामला सीधा ही है, दिख वहां कुछ और रहा है अभी। और तुम तक ये बात भी तो पहुंचनी जरूरी थी। अगर ऐसा ना होता तो मुझे मवाद कहां से मिलता और मैं बयान कहां से करता और ये सेहरा कहां से सुनते। कहने लगे खड़ी क्यों हो जाती हूं? कहने लगी बच्चा अंदर से ताकत लगा देता है, मुझे खड़ा होना पड़ता है। तो कहने लगे अच्छा ठीक है, इस बार जब आते हैं तो मैं बताता हूं, इस बार आने दो मैं बताता हूं। अब फातिमा बिनते असद मौलाए कायनात की मां, शेरे खुदा की मां, शेरे खुदा की मां बैठी थी। जब औरत पेट से हो, जब हामिला हो, पेट में बच्चा हो, तो और कमज़ोर होती है। बोलो कमज़ोर होती है या नहीं होती है? कमज़ोर होती है या नहीं होती है? होती है ना। ताकत ज़्यादा नहीं लगा सकती, बोझ नहीं उठा सकती, मेहनत नहीं कर सकती, ऐसे ही मसला है ना। लेकिन सुनो मेरे दोस्तों, मौलाए कायनात के हालात सुनो, अली का सेहरा सुनो, तवल्लुद का तरीका सुनो। पेट में है, नबी से मोहब्बत कैसी है जरा सुनो। पेट में है, हालात ये थे, हुजूर तशरीफ लाए, फातिमा बिनते असद बैठी थी। हजरत अबू तालिब ने फातिमा बिनते असद को कंधे से पकड़ लिया, कंधे से पकड़ लिया, नहीं उठने दूंगा, नहीं उठने दूंगा। अब इधर नीचे से फातिमा बिनते असद उठने की कोशिश करने लगी, ऊपर से अबू तालिब दबाने की कोशिश करने लगे। अब से अभी तक तो ताकत सिर्फ फातिमा बिनते असद लगा रही थी, तो अबू तालिब दबाए हुए थे कि उठने नहीं दूंगा। लेकिन अंदर से जब मौलाए कायनात ने ताकत लगाई तो फातिमा बिनते असद खड़ी होने लगी। अब अबू तालिब नीचे कर रहे, लेकिन मौलाए कायनात फातेह खैबर की ताकत मां को ऊपर उठा रही। अल्लाहु अकबर। हुआ ये कि बेटे की ताकत गालिब आ गई, बाप की ताकत मगलूब हो गई। हम जुमे के खुतबे में गालिब कुल्ले गालिब अली इब्ने अबी तालिब यूं ही नहीं कहते, हद ये हुई कि फातिमा बिनते असद खड़ी हो गई। वाह 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 वाह, नारे ये मेरे तकबीर, मौला की ताकत है। नारे रिसालत। एक बार बुलंद आवाज से नारा लगाएं, अली अली कहें, सिद्दीक का नारा, अली अली, सिद्दीक का नारा, फारूक का नारा, उस्मान ने पुकारा, मौलाए अंबर, मौलाए अंबर, दामादे पैंबर, जहरा का शौहर, नारे हैदरी। वाह 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 वाह। अभी तो सेहरे का सिर्फ एक शेर पढ़ा है, शादी बयान कर रहा हूं, पूरा सेहरा नहीं पढ़ूंगा, पूरा सेहरा नहीं पढ़ूंगा। एक और शेर पढ़ देता हूं सेहरे का। पढ़ दूं? पढ़ दूं? वक्त जा रहा है काफी। यही है, जिक्र अली जब चलता है तो फिर जहन नहीं चलता, रात का वक्त नहीं चलता, बस अली अली चलता है। अली अली। हुजूर ने फरमाया अल्लाहुम्मा वालिमन वालाहु, ये अली के बारे में फरमाया, ऐ अल्लाह तू उसे वली रख जो अली को दोस्त रखता हो। ऐ अल्लाह तू उसे वली बना जो अली को दोस्त रखता हो। और फरमाया अल्लाहुम्मा आदिमन आदाहु, अपने मन से नहीं पढ़ रहा हूं, नबी की हदीस पढ़ रहा हूं। बुखारी उठाकर देख लो, मुस्लिम देख लो, मिशकात देख लो, मुस्तक देख लो, नसई देख लो, बहकी, सारी किताबें देख लो। फरमाया अल्लाहुम्मा वालिमन वालाहु। और वो हदीस सुनिए ना, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। मैं इमाम हाकिम की हदीस से पढ़ूँ, एक इमाम हाकिम की मुस्नद से। हुजूर ने फरमाया अली मिन्नी वाना मिनल अली। यह हदीस अली के बारे में भी है, अली मिन्नी वाना मिनल अली। मैं मस्दरे दीन हूं, अली मजहरे दीन है। हुजूर ने फरमाया
मोमिन, मोमिन वो है जिसके सीने में अली की मोहब्बत है। मुनाफिक वो है जिसके सीने में अली का बुग़्ज़ है। अली से मोहब्बत मोमिन ही करेगा। जो अली और उसकी औलाद से नफरत करे, मैं नहीं कहता किताबें उठा कर देख लो, मुनाफिक है, क्या है, जहन्नमी है, मुझे नहीं मतलब उससे, किताबें उठा कर देख लो। ये अली की शान है, ये मेरे दूल्हे के सेहरे हैं। एक सेहरा और पढ़ देता हूं, एक शेर और पढ़ देता हूं, एक शेर है इजाजत? या अली, या अली। एक अली का जिक्र हो और खैबर न बयान किया जाए। हुजूर चले, असहाबे नबी भी चले। एक किला था यहूदियों का, बड़ा खतरनाक किला था। तारीख में आता है, इंटरनेट पर देख लीजिए, आप निकाल कर देखिए, आज भी उस वार की धमक यहूदियों के सीने में मौजूद है। अभी हमने रिसेंटली कुछ लोगों को दिखाया भी है, उसमें इंटरनेट पर अगर आप लिखेंगे खैबर वाज योर लास्ट चांस, उन्होंने लिख के, इस दौर में 14 सदियां गुजर गई ना, इस दौर में उन्होंने बैनर लगाए खैबर वाज योर लास्ट चांस। मेरा ये जुमला कोट कर लीजिए। वो ये कहते हैं कि तुम्हारा लास्ट चांस खैबर था, उसमें तुम्हें जीत हो गई, अब तुम नहीं जीत पाओगे, अब हमारा चांस है। ये यहूदियों का आज के दौर में ये कह रहे हैं खैबर वाज योर लास्ट चांस। मैं खैबर जरा सुना दूं तुम्हें। नबी चले, असहाबे नबी चले, हुजूर के उशाक चले, हुजूर के सहाबी चले, वहाबी नहीं चले, सहाबी चले। खैबर किला था, सामने खैबर था, फतह नहीं हो रहा था, बड़ा सख्त किला था, बड़ा मुश्किल किला था, बड़ा मजबूत किला था। अल्लाह अकबर, सहाबा मौजूद थे। हल मसला नहीं हो रहा था, कैसे फतह हो, कैसे इसकी दीवारें तोड़ी जाएं, कैसे कुफ्फार का बल तोड़ा जाए, कैसे एंट्री हो। हुजूर ने बुला लिया वापस। कई दिन कोशिश की गई, फतह नहीं मिल रही थी। हुजूर ने बुला लिया वापस, कहने लगे जाओ आराम करो रात में, कल मैं झंडा उसे दूंगा जिससे अल्लाह भी राजी है और रसूल भी राजी है, और वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह और रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। सिर्फ ये नहीं कि वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, फरमाया अल्लाह और उसके रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। जो पी के पास है, सुहागन कुंवर की है। असली सुहागन तो वो है जिसे पिया कह दे कि हाँ ये मेरी सुहागन है, जिसे अल्लाह और उसका रसूल कह दे कि हाँ मैं इससे मोहब्बत करता हूं। असली आशिक तो वो है। हुजूर ने फरमाया मैं कल झंडा उसे दूंगा जिसके हाथ में अल्लाह रब्बुल इज्जत नुसरत अता फरमाएगा, खैबर फतह हो जाएगा। अब अबू बकर भी थे, उमर भी थे, जुबैर भी थे, तलहा भी थे, ये सारे लोग थे, बिलाल भी थे, सारे सहाबा थे, अम्मार, ये सारे लोग थे। सब दुआ कर रहे, रात भर कोई कुरान पढ़ रहा, कोई दुआ कर रहा, कोई नफिल पढ़ रहा। क्या दुआ कर रहा? या अल्लाह कल मेरे मुस्तफ़ा करीम झंडा मुझे दे दें, क्योंकि सर्टिफिकेट तो पहले ही दे चुके हैं, सर्टिफिकेट तो पहले ही दे चुके हैं। सर्टिफिकेट क्या दिया था कि उसे दूंगा जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है। सिर्फ इतना नहीं, अल्लाह और उसके रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। सब दुआ में मशगूल, और जिसे झंडा मिलने वाला है वो आराम कर रहा है बिस्तर पे। ये आई फ्लू का जो मर्ज चला है, इसे आशोबे चश्म कहते हैं, इसे आशोबे चश्म कहते हैं। आँख का मर्ज है ये, इस पे दुआ भी नहीं पढ़ी जाती। जो अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी आफ़ानी पढ़ी जाती है दुआ, इसमें वो दुआ भी नहीं पढ़ी जाती, क्योंकि इससे गुनाह मिटते हैं। ये बड़ा प्यारा है। अली को हुआ था, बुखार भी आ गया था, बिस्तर पे आराम कर रहे थे। भाई जो सेहतमंद होगा, तंदुरुस्त होगा, झंडा उसके हाथ में देना है। तो ये तो पहले से आंख में प्रॉब्लम है, बीमार हैं, बिस्तर पे आराम कर रहे हैं, तकलीफ ज्यादा है। सुबह हुई, मुख्तसर में पढ़ता हूं, सुबह हुई,
सुबह हुई, सारे लोग जमा हुए, अबू बकर भी आ गए, उमर भी आ गए, सहाबा आ गए, बिलाल हबशी भी आ गए, हजरत अबू हुरैरा भी आ गए। अल्लाह अकबर। अब हुजूर ने उठे और नज़र दौड़ाई सारे सहाबा पे, सबके सीने में इश्तियाक है, रसूल मुझे झंडा दे दें, रसूल मुझे झंडा दे दें, हुजूर मुझे झंडा दे दें ताकि सर्टिफिकेट मिल जाए। अल्लाह अकबर। हुजूर ने देखा, पूछते हैं अली कहाँ है, अली कहाँ है? अर्ज की या रसूल अल्लाह वो तो बीमार हैं, बिस्तर पे आराम कर रहे हैं, आशोबे चश्म हुआ है। फरमाया बुलाओ। बुलाया तो गोद में लिटाया। बस मैं ख़त्म कर रहा हूं अपनी बात, ज़्यादा देर नहीं चलेगा क्योंकि जलसा भी है और मुझे लग रहा कि खिताब लंबा हो गया, लेकिन जिक्र अली है। आखिरी बात और मैं शादी मुकम्मल करता हूं। बुलाया, अपना लुआब हज़रत अली की आंखों में लगाया, शिफा हो गई। अमा आज हाल ये है, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। खुद नबी ने अपना लुआब आंखों में लगाया और फिर वो जुल्फ़िकार अता की, वो तलवारे जुल्फ़िकार वो अली को दी। अल्लाह अकबर। और फिर झंडा दिया, सर पे अमामा सजाया, खुद पहनाई। अब फरमाया कि जाओ, अब ये शेर चला, अब ये मुस्तफवी की छार का शेर नर बढ़ा। हाथ में अलम मुस्तफा, एक अलम, एक झंडा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी को रोज़े महशर भी अता करेगा, उसे लिवाउल हम्द कहा जाएगा। वो झंडा नबी का होगा। यहां नबी अपना झंडा अली को दे रहे। ये मुस्तफवी की छार का शेरे नर आगे बढ़ा। सामने खैबर है, खैबर का किला सामने है। बढ़कर आगे इस शेर ने एक चट्टान पर झंडा गाड़ दिया। अल्लाह अकबर। चट्टान पे, मैं नहीं कहता, रावियान कह रहे हैं, अल्लामा जामी से जाके पूछो, मखदूम किचौछा से जाकर पूछो। ये हवाई नहीं है, ये अली की बहादुरी है, ये मेरे दूल्हे का सेहरा है। झंडा पत्थर पे गाड़ दिया और आवाज दी, कौन है जो मेरे मुकाबले में आए? कौन है जो मेरे मुकाबले में आए? लोग दीवारों पे खड़े थे। पूछा तू कौन है? हजरत अली का कद कम था। हजरत अली का कद जो है दराज कद नहीं थे, कम कद था। लंबे बहुत नहीं थे, कम कद था, छोट गाठी जिसको हमारे यहां कहा जाता। कद कम था और आप सर मुंडाना बहुत पसंद करते थे। और आप फरमाते हैं मुझे 3 चीजें बहुत पसंद हैं, गर्मी का रोजा, दस्तरखान पे मेहमान और तलवार से जिहाद। और यही नहीं, मेरे मुकाबले में जो शख्स आए वो कमजोर ना हो, बहादुर होना चाहिए। बहादुर होना चाहिए। झंडा गाड़ दिया। उसने पूछा कौन? फरमाया हैदर। दीवार पे खड़ा था, वहीं से कहने लगा खैबर वालों भाग जाओ, तुम्हारी खैर नहीं, भाग जाओ, तुम्हारी खैर नहीं। किसी ने पूछा इतना घबराता क्यों है? कहा तूने किताबों में नहीं पढ़ा, खैबर को कोई और फतह नहीं करेगा, वही फतह करेगा जिसका नाम हैदर होगा। अल्लाह अकबर। वही फतह करेगा जिसका नाम हैदर होगा। आखिरी बात, वही फतह करेगा। अब उधर से एक पहलवान निकल कर आया, मरहब उसका नाम था। आते के साथ अपनी शेखी बघारने लगा, मैं ये हूं वो हूं, मैंने 1000 लोगों का मुकाबला किया। बड़ा करारा पहलवान था, बहुत ताकतवर था। आकर बताने लगा ये हूं वो हूं। हजरत अली से पूछा तू कौन है? हजरत अली, अल्लाह अकबर। कोई हमसे पूछे अली कौन है,
कोई हमसे पूछे अली कौन है, मैं कहूं तुमने किसी ऐसे को देखा जिसने पांव से ठोकर मारी मुर्दे जिंदा हो गए? कहो हाँ, वो महबूबे सुब्हानी, कुतबे रब्बानी, हज़रत शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी, हुजूर गौसे पाक है। मैं कहूं अली उसका भी बाप है। मैं पूछूं, कोई पूछे अली कौन है, मैं पूछूं ये बता तूने किसी ऐसे को देखा जो एक कासे में आना सागर को समा दे? तुम कहो हाँ, वो ख्वाजा खाजगा फख्र हिंदुस्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हसन संजरी है। मैं कहूं अली उसका भी बाप है। मैं पूछूं बताओ तुमने किसी ऐसे को देखा जिसकी इत्तिबा अबू हनीफा करे? तुम कहो हाँ, वो इमाम बाकर है। मैं कहूं अली उसका भी बाप है। मैं कोई पूछे ये बताओ तुमने किसी ऐसे को देखा जिसने यजीदियों के छक्के छुड़ा दिए? मैं कहूं हाँ, वो अब्बास अलंबरदार थे। कूफियों की हवा टाइट हो गई। जवाब आया अली उसका भी बाप है। ये पूछने आया कौन हो तुम? अली ने अपनी पहचान बताई, मैं मुस्तफवी किछार का शेर हूं। मेरे हाथ में जो तलवार है ना, कोई ऐसी वैसी तलवार नहीं। तारीख में आता है 105 किलो की वो तलवार थी। 105 किलो की वो तलवार थी जिसे जुल्फकार कहा जाता है। इसे कोई यूं ही नहीं उठा सकता। अल्लाहु अकबर, ये जुल्फकार हैदरी थी। फरमाया तू कौन है? उसने अपनी शेखी बघारी, पूछा तू क्या है? अली ने फरमाया अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं वो हूं जिसकी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है। अब सुनो, शेर अपनी मांद में बैठे तो जाफर, ताड़े और गुर्राए तो अब्बास, झपट्टा मारे तो बाकर, और फाड़ के रख दे, फाड़ के उसे हैदर कहते हैं। फरमाया मैं वो हूं जिसकी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है। आ जा मुकाबले में। अब वो मुकाबले में आया। इन्होंने भी जुल्फकार हैदरी निकाली और आपकी ढाल हाथ में थी। बस मैं ख़त्म करने चला हूं, लेकिन बात ही नहीं ख़त्म होती मेरे यारों। ये अली का मनसब और दूल्हे का सेहरा है। दूल्हे का सेहरा है। मजा आ रहा है? या अली, मजा आ रहा है? या अली। अल्लाहु अकबर। उस जालिम ने एक वार किया। हजरत अली की ढाल कट गई। लोहे की ढाल थी। ढाल समझते हो? ढाल कट गई। अब मौका आया अली का, तलवार चलानी थी। अब ये तलवार उठी, अब ये चलने वाली थी। गोया इस तलवार में आदम के सब्र की चमक भी है, मूसा के जलाल की चमक भी है, ईसा के इस्तक़लाल की चमक भी है। अल्लाहु अकबर। इस तलवार में सदाकत भी चमक आई है। गोया इस तलवार में अदालत भी सिमट आई है। तलवार अली ने चलाई, जुल्फ़िकार हैदरी चली। जब अली की ये तलवार 105 किलो की तलवार जुल्फ़िकार हैदरी चली तो पहले सर पे पड़ी, खुद को काटा। वो लोहे का हेलमेट, खुद को काटा। उसके बाद सर की हड्डी को काटा, उसके बाद सीने को काटा, और उसके बाद बदन को काटा, और उसके बाद घोड़े को भी काट दिया। ये जुल्फ़िकार हैदरी है। मैं कहूं कैसी तलवार! शाह मर्दा, शेर यज़दा, क़ुव्वत परवरदिगार। ला फता इल्ला अली, ला सैफ़ इल्ला जुल्फ़िकार। ला फता इल्ला अली, ला सैफ़ इल्ला जुल्फ़िकार। उसके बाद आगे बढ़े, खैबर का दरवाजा उखाड़ा और एक हाथ से उखाकर जंग की। अल्लाहु अकबर। पसीने छूट गए, छक्के छूट गए, खैबर फतह हो गया। एक हाथ से खैबर को फतह किया। हम सुन्नी पुकार उठे, कभी दीवार हिलती है, कभी इधर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अदबी खैबर कांप जाता है। आज सिर्फ सेहरा सुन लो, निकाह हम किसी और मजलिस में बयान कर देंगे। आज सिर्फ सेहरा सुन लो। सेहरा मुकम्मल हुआ, वक्त बहुत ज़्यादा हुआ। अली का दर्स दे देता हूँ। शादी हुई, नबी ने क्या दहेज दिया, सोचने की बात है।
एक मसला हमारे इलाके का है, हम अपनी कुरी में शादी नहीं करते, अपनी कुरी के अलावा शादी करते हैं। भाई चुरमार है तो चुरमार में शादी नहीं करेगा, सोनमनिया में करेगा। सोनमनिया है, सोनमनिया में नहीं करेगा, गधेल में करेगा। गधेल है, गधेल में नहीं करेगा, कठेल में करेगा। कठेल है, बगहा में कर लेगा। बगहा है, घोड़ा में कर लेगा। घोड़ा है, हथकड़ा में कर लेगा, अपनी में नहीं करेगा। है ना, है ना। अली की शादी हुई, किससे हुई? हुजूर की बेटी, हुजूर की बेटी। अली किसके बेटे? हजरत अबू तालिब के। हजरत अबू तालिब हुजूर के कौन? चचा। कुरी एक हुई कि अलग हुई? बस मेरा पैगाम पहुंच गया। देखना ये है, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये तुम्हारे यहां जो रिवाज चल रहा है ये गलत है, कोई मसला नहीं है इससे। मुझे बस बताना इतना मकसूद था कि नबी के घर में शादी कैसे हुई, वो हमने बता दिया। एक पैगाम चचा की बेटी से, भाई हुजूर जो हैं चचाजाद भाई हैं, यानी हुजूर ने अपनी बेटी की जब शादी की तो अपने चचा के बेटे से की, यानी कुरी अलग नहीं थी। तो अगर आज हम इसको दलील बनाएं तो फिर बात यह है कि हमने हुजूर का कलमा पढ़ा है या कुरी का कलमा पढ़ा है ना। हम इस पे अभी कोई बात नहीं कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो मसाइल चल रहे हैं, हम इस पे कोई बात नहीं कर रहे हैं कि ये सही है, इस पे अभी कोई गुफ्तगू नहीं है। लेकिन मैं बस बताना ये चाह रहा हूँ कि हुजूर के यहाँ क्या हुआ है, ठीक है ना। आप तक भी तो एक दर्स पहुंचना चाहिए कि वहां कैसे चल रहा था सिस्टम। आपके यहाँ जो चल रहा है मैं उसको भी गलत नहीं कह रहा हूं, कोई ये बात में दलील ना बनाए कि आकिल मियां आए और हमारे यहाँ के रिवाज को उल्टा सीधा बोलकर चले गए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। अपने कबीले की मजबूती जैसे बना सकते हो बनाओ, कोई मसला नहीं है। अपनी रिश्तेदारियां जैसे मजबूत कर सकते हो करो, कोई मसला नहीं है। लेकिन हुजूर के यहाँ क्या हुआ है इस बात की जानकारी रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। और फिर इतनी पाकीज़ा शादी हुई, न ढोल न गाजा न बाजा। मस्जिद में हज़रत अली गए, बड़े सोड़े सोड़े बाराती थे। हज़रत अबू बकर थे, हज़रत उमर थे, हज़रत उस्मान थे, हज़रत ज़ुबैर थे, तलहा थे, बिलाल थे, अबू हुरैरा थे। इतने सोड़े सोड़े बाराती, ये सारे लोग मस्जिद में गए। फिर निकाह हुआ, फिर हुजूर ने अपनी प्यारी बेटी को रुखसत किया। इसमें बहुत सारी तफसील है, आज मैंने सेहरा बयान किया है। मैं इंशाल्लाह निकाह किसी और मजलिस में आप पर उधार रहा या कभी और खोबा में प्रोग्राम हुआ और इंशाल्लाह अगर मेरी आमद हुई तो मैं इसको मुकम्मल करूँगा।